अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। ई कॉमर्स विद दराज वर्चुअल स्टोर मैनेजर कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दराज पर कैंपेन्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट के हवाले से। किस किस तरह की कैंपेन्स दराज के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होती है, किस तरह आप एज अ सेलर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास बतौर सेलर कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रमोशंस में हिस्सा लेने के लिए, और ये प्रमोशंस और कैंपेन्स किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दराज पर कैंपेन्स की, टाइप ऑफ कैंपेन्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले दराज के प्लेटफॉर्म पे आती है मेगा कैंपेन्स, जो साल में एक या दो बार जारी होती हैं। ये सबसे पहली या जो सबसे बड़ी कैंपेन है दराज के प्लेटफॉर्म पे वो है 11/11 की कैंपेन। 11 नवंबर को होने वाली सेल जो है दुनिया भर में मनाई जाती है। ये 11/11 का दिन जो है पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। 11/11 की जो सेल है ये बेसिकली एक हफ़्ते की सेल होती है, 11 नवंबर से लेकर 16 या 17 नवंबर तक जारी रहती है। इस सेल के दौरान दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ट्रैफिक है वो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पीरियड के दौरान जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है या कस्टमर का रेशो बढ़ता है तो आपकी सेल में भी इजाफा हो रहा होता है। पिछले साल की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे एक जानने वाले सेलर ने इस सेल के दौरान ही 80 लाख रुपए की सेल जनरेट की थी, सिर्फ 11/11 के इवेंट के दौरान। इस तरह से आपको प्रॉफिट हो रहा होता है या बेनिफिट हो रहा होता है। जो आपका सेल का रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी इस तरह की मेगा कैंपेन्स लॉन्च होती हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। दूसरी मेगा कैंपेन दराज के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होती है बिग फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे, जिसे दुनिया ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानती है। पाकिस्तान में ये सेल बिग फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे के नाम से मनाई जाती है। ये 11 नवंबर के बाद का जो फ्राइडे होता है, लास्ट फ्राइडे नवंबर का, उस फ्राइडे को ये सेल मनाई जाती है। दुनिया भर में सेल होती है बिग फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे के नाम से। दुनिया भर में खैर इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया जाता है। इस सेल के दौरान भी दराज के प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेल्स में इजाफा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दराज के प्लेटफॉर्म पे जो कैंपेन्स हैं वो वन डे कैंपेन्स होती हैं। वन डे कैंपेन्स में सबसे पहले वर्कआउट वेडनेसडे होता है। इस कैंपेन में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरीज होती है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही होती है। इसके अलावा जो दूसरी कैंपेन होती है वो बेबी प्रोडक्ट के हवाले से जारी होती है। ये महीने में कोई एक दिन सेलेक्ट किया जाता है जिस दिन सिर्फ एक कैटेगरी को हाईलाइट करके प्रमोट किया जाता है दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। थर्सडे बेबी बैश के नाम से ये कैंपेन जारी होती है जिसमें सिर्फ बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या बेबी की कैटेगरी जो है वो प्रमोट होती है। ये महीने में एक थर्सडे सिलेक्ट होता है डिफरेंट महीनों के दरमियान। एक और वन डे कैंपेन जारी होती है फैशन के नाम से। ये संडे को जारी होती है। हर महीने में एक संडे का दिन ऐसा रखा जाता है जिसमें सिर्फ फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा वीकली कैंपेन्स की एक टाइप होती है दराज के प्लेटफॉर्म पे। मोबाइल वीक आपने सुना होगा। मोबाइल वीक साल में दो बार जारी होता है, एक मिड ऑफ द ईयर और एक ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर स्टार्ट होती है। मोबाइल वीक के दौरान सिर्फ मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट और मोबाइल फ़ोन की जो कैटेगरी है इसको प्रमोट किया जाता है। एक हफ़्ते की कैंपेन होती है और एक हफ़्ता मोबाइल प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर्स को। इस दौरान भी दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी कैटेगरी इससे रिलेटेड है तो आप इस कैंपेन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इससे आपकी सेल में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा एक और टाइप है दराज के प्लेटफॉर्म पे जो सेल जारी होती हैं उनमें सबसे पहले ओकेशन बेस्ड की सेल आती हैं। ओकेशन बेस्ड में पाकिस्तान डे है, ईद का जो दिन होता है उसकी, और यौम आज़ादी पाकिस्तान डे में 23 मार्च का दिन भी आता है। 14 अगस्त जो आज़ादी पाकिस्तान का दिन है उस दिन को सेल जारी होती है। ईद के तमाम दिन, छोटी ईद और बड़ी ईद जितने भी ओकेजन्स हैं उन दिनों में भी दराज के प्लेटफॉर्म पे सेल्स जारी हो रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी सेल में इजाफा कर सकते हैं। इन कैंपेन्स के अलावा एक और टाइप होती है वाउचर की, जिसमें आप एज अ सेलर कस्टमर्स को वाउचर डिस्काउंट देकर सेल में इजाफा कर रहे होते हैं। वीकली वाउचर्स की एक कैंपेन जारी होती है जिसमें महीने में एक वीक जारी होता है जिसमें आप सिर्फ वाउचर्स के ज़रिए कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं और तमाम कैटेगरीज, इसमें कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती या बहुत कम होती हैं। आपकी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी में है लेकिन आप वाउचर के ज़रिए कस्टमर को डिस्काउंट देकर अपनी तरफ या अपने स्टोर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक टाइप होती है डिस्काउंट की, बंडल डिस्काउंट। आप एक प्रोडक्ट को एक के अलावा आप साथ में बंडल बना देते हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं या जिसके 3 यूनिट परचेज़ कर लें तो आपको 3% इजाफी डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह आपकी सेल में इजाफा हो जाता है या कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बंडल की दूसरी एग्जांपल होती है कि आपकी एक सेलिंग प्रोडक्ट है लेकिन उसके साथ एक प्रोडक्ट ऐसी है जो आपकी सेल नहीं हो रही, तो आप उसको बंडल कर देते हैं उन सेलिंग प्रोडक्ट के साथ जो आपकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, ताकि आपकी नॉन सेलिंग प्रोडक्ट भी सेल होती रहे और कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल जाए 2 प्रोडक्ट एक साथ परचेज़ करने पर।
एक और सेल जो दराज के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही फेमस है, उसे फ्लैश सेल का नाम दिया जाता है। फ्लैश सेल में 24 घंटे के लिए प्रोडक्ट आती है। ये फ्लैश सेल के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हैं जो पिछले 30 दिनों के अंदर 50 से ज़्यादा यूनिट सेल कर चुके होते हैं। तो आप एज अ सेलर अगर फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं कि फ्लैश सेल में नज़र आए या फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पिछले 30 दिनों के अंदर आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 50 यूनिट या 50 ऑर्डर आ चुके हों। इस सेल के दौरान एक दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर ही इसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट देना पड़ता है और 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिट या 200 से ज़्यादा यूनिट भी सेल हो रहे होते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन पहले 20% था, अब 5% भी बच जाता है, लेकिन नॉर्मली आपके ऑर्डर 10 आ रहे थे एक प्रोडक्ट के, 100 ऑर्डर अगर आपको दिन में आ जाते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है बनिस्बतन आम डेज़ की। तो इसलिए फ्लैश सेल में आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका सेल का जो रेशो है, जो नंबर ऑफ़ सेल्स थी वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें कि ये कैंपेन्स आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको लॉगिन होना होता है sellercenter.daraz.pk पर। यहाँ आपको मेन डैशबोर्ड के साथ भी वो कैंपेन्स नज़र आ रही होती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं या दराज के प्लेटफॉर्म ने अभी रिसेंटली लॉन्च की हैं। वो कैंपेन्स आपको मेन डैशबोर्ड पे नज़र आती हैं। अदरवाइज़ आप लेफ़्ट साइड बार मेन्यू में क्लिक करके प्रमोशन के टैब पर जाएंगे, वहाँ पर तमाम तर कैंपेन्स आपको नज़र आएंगी जिनके लिए आप एलिजिबल हैं या जिनके लिए आप इन एलिजिबल भी हैं, जिनके लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कैंपेन्स भी आपको नज़र आती हैं। जिनमें आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो कैंपेन्स भी आपको प्रमोशन के टैब में नज़र आती हैं। ये तमाम तर सेटिंग हम देखेंगे दराज के सेलर सेंटर में लॉगिन होकर के किस तरह हम कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किस तरह हम वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन हो जाते हैं sellercenter.daraz.pk पर। यहाँ आपको मेन सेलर डैशबोर्ड में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये कैंपेन्स और इवेंट नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बंडल कैंपेन एक जारी हुई है रिसेंटली, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के लिए ज्वाइन का ऑप्शन नज़र आता है। ये कैंपेन चलेगी 18 जनवरी से 1 फरवरी तक, इसकी डेट लिखी हुई है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ सेलर पिक होता है। सेलर पिक एक और ऑफर है दराज की तरफ से दराज के सेलर्स के लिए। दराज आपकी प्रोडक्ट विद इन प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहा होता है। आपके रिलेवेंट कीवर्ड से कोई भी प्रोडक्ट सर्च होगी तो आपकी प्रोडक्ट लाजमी नज़र आएगी सेलर पिक में, अगर वो इंक्लूडेड है। सेलर पिक का जो कोटा है आपकी सेलर परफॉर्मेंस की बिहाफ पे आपको मिलता है। सेलर परफॉर्मेंस का ये कार्ड आपको मेन डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा होता है। जैसे कि इस सेलर अकाउंट में जो हमने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव सेलर रेटिंग 100% है, प्रोडक्ट रेटिंग 4.9% है। ये अगर 75% से कम हो जाए तो आपको सेलर का जो कोटा है वो रिट्राइव कर दिया जाता है या नहीं मिलता। प्रोडक्ट रेटिंग अगर 3.8 से कम हो जाए या 4 से कम हो जाए तो आपको सेलर पिक का कोटा नहीं मिलता। सेलर पिक के कोटा में क्लिक करने के लिए यहाँ आप क्लिक करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लाइव है उनमें से जो आपको कोटा मिला है 6 प्रोडक्ट का, वहाँ पर आप 6 प्रोडक्ट अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके सामने सेलर पिक का कोटा ओपन हो गया। यहाँ पर आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ये आपकी तमाम तर वो लाइव प्रोडक्ट जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं दराज के प्लेटफॉर्म पे, इनमें से जो आप चाहते हैं कि सेलर पिक में नज़र आनी चाहिए या दराज आपकी तरफ से प्रमोट करे विद इन द प्लेटफॉर्म, तो वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब भी कोई भी आपका रिलेवेंट कीवर्ड सर्च होगा दराज के प्लेटफॉर्म पर तो आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पर नज़र आ रही होगी। यहाँ से हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। इन प्रोडक्ट को आप चाहें तो 24 घंटे के बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन दराज का प्लेटफॉर्म खुद रिकमेंड करता है कि जो प्रोडक्ट आपने सेलर पिक के अंदर इंक्लूड किए हैं वो कम से कम 24 घंटे के बजाय आप 3 दिन तक इसमें रहने दें, ताकि आपको पता चले कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर सेल जनरेट हो रही है। इसके अलावा हम प्रमोशन टैब के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। लेफ्ट साइड बार मेन्यू में प्रमोशन, सबसे पहले क्लिक करते हैं कैंपेन्स के ऊपर। यहाँ आपको तमाम तर कैंपेन्स नज़र आती हैं जो दराज के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त जारी की गई है। ये सारी वो कैंपेन्स हैं जो अब अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नज़र आ रहा है बंडल कैंपेन का। यहाँ आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे और इसमें आपके अगर बंडल ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नया बंडल बनाकर वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ हमारे इस स्टोर में एक बंडल बना हुआ है जो एलिजिबल भी है कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर हम क्लिक करके
ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारी कैंपेन में पार्टिसिपेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने कैंपेन की प्राइस भी देनी होती है। अगर आप कैंपेन में डिस्काउंट देना चाहते हैं कस्टमर को तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने नई प्राइस मेंशन की, ये हमने प्रोडक्ट सबमिट की, ये प्रोडक्ट फौरी तौर पे लाइव हो जाएगी, लेकिन कैंपेन में तभी नज़र आएगी जो कैंपेन की डेट है। जैसे कि इस कैंपेन की एग्जांपल में 18 जनवरी से 1 फरवरी इसकी डेट नज़र आ रही है। तो ये जब भी डेट अनाउंस होगी, ये कैंपेन लाइव होगी, आपकी प्रोडक्ट कैंपेन के अंदर डिस्काउंट के साथ नज़र आ रही होगी। दूसरी हमने बात की थी बंडल की। यहाँ पर प्रमोशन टैब में ही आप बंडल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बंडल्स की टाइप नज़र आएंगी। 3 से 4 किस्म के डिफरेंट बंडल्स बनते हैं, 2 एक ही टाइप की बंडल्स हैं, 3 बेसिकली टाइप हैं जिनके ज़रिए आप बंडल्स बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर वो बंडल्स नज़र आते हैं जो ऑलरेडी आपने क्रिएट किए हुए हैं, वो एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव है। यहाँ आपको स्टेटस भी नज़र आ रहा होता है। यहाँ आप ऐड न्यू प्रमोशन पे क्लिक करेंगे तो नया बंडल आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी टाइप का बंडल है। जैसे हमने शुरू में बात की कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 200 रुपये की, आप कस्टमर को ऑफ़र करें कि ये 2 साथ में ले लें तो 400 के बजाय 390 रुपये की मिल जाएंगी, या 5% का डिस्काउंट दे दें। इसके साथ अगर आप 4 यूनिट एक साथ परचेज़ कर लें तो ये 250 रुपये की मिल जाएगी। डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आप क्वान्टिटी बंडल बनाते हैं, यहाँ पर आप प्रमोशन का नेम लिखते हैं। ये नेम सिर्फ आपके लिए होता है, बतौर सेलर आपको नज़र आएगा, कस्टमर को नज़र नहीं आता। इसके साथ आप प्रमोशन की डेट सेट करते हैं कि ये प्रमोशन कब से स्टार्ट होगा और कितने दिन तक वैलिड रहेगा। इसके साथ आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर आप चेक करते हैं कि परसेंटेज वैल्यू होगी या मनी वैल्यू होगी। परसेंटेज वैल्यू है तो आप पर प्रोडक्ट कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। 4 प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, 2% का डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे आप देंगे, या जो है 10 रुपये का डिस्काउंट आप हर प्रोडक्ट के ऊपर देंगे। इसके बाद क्वांटिटी लेवल ऐड करेंगे। अगर 2 प्रोडक्ट परचेज़ करे कस्टमर तो उसको टोटल डिस्काउंट 20 रुपये का मिलेगा, या जो है 2% का मिलेगा। उसके साथ अगर 4 की क्वांटिटी परचेज़ करेगा आपका कस्टमर तो उसको डिस्काउंट जो है 50 रुपये का मिलेगा या 5% का मिलेगा। ऐड मैन प्रोडक्ट करेंगे। मैन प्रोडक्ट आपकी कौन सी है जिस पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। उसके साथ अगर कोई आप सब प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं इसी बंडल के अंदर तो वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह दूसरा बंडल टाइप है बाय 1 गेट 1 फ्री। ये आप तभी ऑफ़र कर सकते हैं जहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन 100% के करीब हो, या 80% 90% प्रॉफिट मार्जिन है तो आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं। या आपकी एक प्रोडक्ट बहुत हाई वैल्यू की है, 5000 रुपये की एक प्रोडक्ट है, दूसरी प्रोडक्ट है 500 रुपये की, जिसमें आप दोनों साथ में सेल करें 5000 में तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कवर हो जाता है। तो इस तरह भी आप बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफ़र दे सकते हैं, या आप बंडल क्रिएट कर सकते हैं। बाकी तमाम तक प्रोसीजर सेम है। आपने डेट सेलेक्ट करनी है, प्रमोशन का नाम लिखना है, प्रोडक्ट मैन ऐड करनी है, और इसके साथ कौन सी प्रोडक्ट आप फ्री में देंगे वो आपने ऐड करनी है। तीसरी बंडल के टाइप पे आए हम तो ये है फ्री गिफ्ट। ये भी सेम इसी तरह बाय 1 गेट 1 फ्री की तरह ही है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे मेन प्रोडक्ट कौन सी है, उसके साथ फ्री गिफ्ट आप कौन सी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। चौथी हमने जो बात की थी एक और बंडल टाइप की, वो है कम्बो बंडल, कि आप एक मेन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो नॉन सेलिंग आइटम्स हैं आपके दूसरी प्रोडक्ट वो आप इंक्लूड कर सकते हैं और इसके साथ आप डिस्काउंट दे सकते हैं। मेन प्रोडक्ट आपकी 5000 रुपये की है या 3000 रुपये की है, वो सेल हो रही है, लेकिन उसके साथ छोटी प्रोडक्ट्स हैं आपकी जो सेल नहीं हो रही, उनको आप इंक्लूड कर देते हैं बंडल में। अब कस्टमर बंडल परचेज करेगा 10% डिस्काउंट लेने के लिए तो आपकी नॉन सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो भी सेल होना शुरू हो जाएंगी। ये थे हमारे बंडल के टाइप। इसके अलावा हम सेलर वाउचर्स पर आते हैं। सेलर वाउचर में आप वाउचर बनाकर कोड के ज़रिए डिस्काउंट दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। सबसे पहले आप इस पेज पर वो वाउचर नज़र आएंगे जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं या जो एक्टिव हैं। यहाँ आप ऐड न्यू वाउचर पर क्लिक करके वाउचर बना सकते हैं। वाउचर में भी बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप होती हैं। एक कलेक्टेबल टाइप है जिस पर कस्टमर जब आपके स्टोर में आएगा वाउचर पर क्लिक कर लेगा तो वो वाउचर अप्लाई हो जाएगा उसके नेक्स्ट शॉपिंग कार्ट के ऊपर। जब भी वो कस्टमर आपके स्टोर पर परचेजिंग करेगा तो ओवरऑल जो प्राइस आ रही है उस पर वो कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी टाइप होती है वाउचर कोड की। वाउचर कोड वाला डिस्काउंट कस्टमर को तभी मिलेगा जब कस्टमर शॉपिंग कार्ट के अंदर पेमेंट से पहले वो कोड एंटर करेगा आपके वाउचर के का जो कोड उन्होंने पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर वाउचर कोड जो आप लिखते हैं ये वाउचर कोड कस्टमर को नज़र आएगा। ये जो वाउचर का नेम है या प्रमोशन का नेम है ये कस्टमर को नज़र नहीं आता, लेकिन ये वाउचर कोड कस्टमर को नज़र आएगा और एक कस्टमर जब पेस्ट करेगा अपनी शिपिंग कार्ट के अंदर पेमेंट से पहले तब उसको डिस्काउंट नज़र आएगा या डिस्काउंट मिलेगा। बाकी तमाम तर प्रोसीजर सेम है जिस तरह हमने बंडल बनाया था। सबसे पहले हमने डेट लिखनी है, कब से वाउचर की डेट स्टार्ट होगी, कब तक अवेलेबल रहेगा वाउचर, वाउचर की टाइप क्या होगी,
वाउचर मनी बेस्ड वाउचर होगा या परसेंटेज बेस्ड वाउचर होगा। अगर मनी बेस्ड है तो आपने पैसों में डिस्काउंट लिखना है, 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 रुपये का डिस्काउंट, या आपने परसेंटेज में लिखना है 2% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, वो आपने लिखना है। इसके अलावा वाउचर में एक और चीज़ होती है, मिनिमम परचेज़ कितनी कस्टमर करे तब डिस्काउंट अवेल कर सकता है। एक कस्टमर आता है 100 रुपये की परचेजिंग करता है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कस्टमर आपके स्टोर पर 500 रुपये की परचेजिंग कर रहा है तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा 5% का। तो ये आप शर्त यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ परचेज 500 रुपये आपने रख दी तो 500 से कम परचेजिंग के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा कस्टमर को। मैक्सिमम कैप कितना रखना चाहते हैं, कोई कस्टमर आपसे 50,000 की परचेजिंग कर रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि जो डिस्काउंट का लेवल है वो सिर्फ 20,000 रुपये तक की परचेजिंग का हो, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम कैप भी रख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना देना चाहते हैं। इसके अलावा वाउचर्स में नंबर ऑफ़ वाउचर आप जनरेट करेंगे कि कितने वाउचर आप देना चाहते हैं। 1 महीने की डेट भी आपने सेट कर ली या 10 दिनों की डेट आपने सेट कर ली। 10 दिनों के अंदर कितने वाउचर आपके यूटिलाइज़ हो सकते हैं या कितने वाउचर आप इशू करना चाहते हैं। आप चाहें तो 10 वाउचर इशू करें, आप चाहें तो 4000 वाउचर इशू कर दें, 400 वाउचर इशू कर दें या 500 वाउचर इशू कर दें। ये तादाद आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक कस्टमर वाउचर कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है। सेम वाउचर कोड है, एक कस्टमर ने एक बार ख़रीदारी कर ली, सिर्फ एक बार वाउचर कोड इस्तेमाल किया तो दूसरी बार उसके पास मौका होना चाहिए या नहीं। अगर आप यहाँ 2 बार करते हैं तो एक ही कस्टमर एक वाउचर को 2 बार भी इस्तेमाल कर सकेगा। अगर आपने 4 बार इस्तेमाल कराने की इजाज़त देनी है तो यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे, तो यहाँ पर 4 बार भी एक कस्टमर आपका वाउचर इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा एक और कैंपेन होती है फ्री शिपिंग की। फ्री शिपिंग कैंपेन के अंदर आप कस्टमर को फ्री शिपिंग देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी सेल हो रही है जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि शिपिंग कॉस्ट आपकी कवर हो सकती है, तो आप यहाँ पर प्रमोशन क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी से कस्टमर्स को फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं। उसकी जो डिलीवरी चार्जेज़ हैं जो कस्टमर ने पे करने थे अब आप पे करेंगे। ये प्रमोशन का नाम लिखते हैं। सेम उसी तरह इसमें प्रमोशन का नाम आपके रिकॉर्ड के लिए होता है, कस्टमर को नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आप बजट सेट करते हैं कि आपका बजट कितना है शिपिंग कॉस्ट को देने के लिए। अगर आपका बजट महीने में 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये का आप बजट सेट करेंगे। 5,000 तक की फ्री शिपिंग मिलेगी कस्टमर्स को। उसके बाद जब ये आपका बजट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कस्टमर्स खुद से पे करना शुरू कर देंगे। कस्टमर बाकी जितने भी आएंगे उनको फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप स्पेसिफिक पीरियड रख लें, 10 दिनों के लिए फ्री शिपिंग है। इन 10 दिनों के बाद फ्री शिपिंग की सर्विस जो है आपकी ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 10 दिनों में जितने भी कस्टमर आपके स्टोर पर आएंगे, विज़िट करेंगे, उनको फ्री शिपिंग मिलती रहेगी। इसके अलावा एक और कंडीशन भी आप सेट कर सकते हैं कि एक ऑप्शन है नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पर आ रहा है उसको फ्री शिपिंग आप देना चाहते हैं, वो फ्री शिपिंग में सर्विस अवेल करेगा, फ्री शिपिंग उसको मिल जाएगी। भले वो 100 रुपये की परचेजिंग कर रहा है, 1000 रुपये की परचेजिंग कर रहा है, वो लोधरा से परचेज़ कर रहा है या लाहौर से परचेजिंग कर रहा है, उसको आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं। दूसरी है कि नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी, अगर वो एक क्वान्टिटी परचेज़ करता है एक प्रोडक्ट की, एक टी शर्ट आप बेच रहे हैं, टी शर्ट एक परचेज़ करेगा तो फ्री शिपिंग नहीं है, लेकिन अगर 2 टी शर्ट परचेज़ कर लेगा एक साथ तो आप फ्री शिपिंग देंगे। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में आप 2 आइटम लिख लेंगे तो कोई भी स्टोर पर आपका कस्टमर आएगा, वो जब भी 2 प्रोडक्ट परचेज़ करेगा तो उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। या आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ़ अमाउंट ऑफ शॉप, जितनी आपसे अमाउंट परचेज़ कर रहा है। आप कहते हैं कि अगर कोई कस्टमर 300 रुपये की परचेजिंग करेगा तो शिपिंग चार्जेस खुद पे करे, लेकिन अगर वो 1000 रुपये की परचेजिंग कर ले आपसे तो आप फ्री शिपिंग दे देंगे। तो यहाँ पर आप 1000 रुपये अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरह से जो कस्टमर आपसे जब भी 1000 रुपये की परचेजिंग करेगा तो उसको शिपिंग जो है फ्री में अवेल हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ कंडीशन लगा दी 1000 रुपये की शॉपिंग या 1000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग के ऊपर आपने शिपिंग फ्री करार दे दी। यहाँ अब आप रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तमाम रीजन मतलब कि ओवरऑल पाकिस्तान में कहीं भी कोई शॉपिंग करेगा, आपके स्टोर से परचेजिंग करेगा तो कस्टमर को फ्री शिपिंग की ऑफ़र मिलेगी। अदरवाइज़ आप स्पेसिफिक रीजन में आप शहर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से शहरों में आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं। आप सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के शहर आपने रख दिए या इसके अलावा 5 शहर और रख दिए। इन 5 शहरों से कोई शिपिंग करेगा, कोई ऑर्डर करेगा आपका तो उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। अदरवाइज़ बाकी स्टोर वालों को, बाकी शहर वालों को आपके स्टोर से फ्री शिपिंग की ऑफ़र नज़र नहीं आएगी। ये आपके पास इसके अलावा ऑप्शन होता है कि डिलीवरी स्टैंडर्ड के ऊपर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं या एक्सप्रेस डिलीवरी के। आप एक्सप्रेस डिलीवरी विदिन 24 आवर्स या एक दिन में डिलीवरी की सर्विस है दराज की तरफ से, लेकिन ये सर्विस जो है अभी तक सिर्फ 8 से 10 बड़े शहरों में अवेलेबल है, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद बड़े शहर शामिल है, जहाँ पर दराज के अपने हब भी मौजूद हैं और दराज की अपनी कोरियर सर्विस भी मौजूद है। वहाँ पर दराज ऑफ़र करता है एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस। जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर या एक वर्किंग डे के अंदर
अंदर डिलीवरी मिल जाती है। ये सर्विस आम डिलीवरी चार्जेस के निस्बतन जो है ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो चाहते हैं कि उनको प्रोडक्ट जल्द से जल्द मिल जाए, तो इसलिए वो इजाफी पैसे भी पे कर रहे होते हैं। जब आप ऑफ़र कर रहे हैं यही फ्री शिपिंग, तो आप कौन सी वाली सर्विस ऑफ़र करना चाहते हैं? सिर्फ स्टैंडर्ड शिपिंग फ्री देंगे या एक्सप्रेस सर्विस भी कोई अगर अवेल करना चाहता है वो सर्विस भी फ्री में देना चाहते हैं? यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। अब एक लास्ट ऑप्शन आता है आपके ऊपर कि ये जो फ्री शिपिंग का ऑप्शन है वो आपके ओवरऑल शॉप के ऊपर है या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर है। आप समझते हैं कि आपके स्टोर में जो 10 प्रोडक्ट हैं उनमें से 2 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिन पे अगर आप फ्री शिपिंग दे दें, उनके शिपिंग के जो चार्जेज़ हैं 100 रुपये, वो आप पे करें तो आपके ऊपर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो आप इंटायर शॉप पे करें, अदरवाइज़ 2 प्रोडक्ट स्पेसिफिकली वो सिलेक्ट कर लें जिनके ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है, जहाँ पर आप अगर शिपिंग चार्जेस पे कर भी दें तो आपके स्टोर पर या प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप स्पेसिफिकली 2 प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करते हैं जिन पे आप शिपिंग फ्री दे सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशन में लास्ट ऑप्शन सेलर पिक का है। हमने शुरू में डिस्कस कर लिया, सेलर पिक का वो ऑप्शन है जो आपको स्पेसिफिकली प्रोग्रेस आपकी बेहतर होने पर मिलता है, और ये जो लेवल है 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है। कभी कभार 1 प्रोडक्ट भी मिलती है। सेलर पिक के अंदर आपकी सिर्फ 1 प्रोडक्ट दराज प्रमोट कर रहा होता है, अदरवाइज़ ये 15 तक जाती हैं। 15 प्रोडक्ट दराज आपकी प्रमोट करता है विद इन प्लेटफॉर्म अपनी बिहाफ के ऊपर। जब भी आपका रिलेवेंट कीवर्ड सर्च होता है, अगर आपकी प्रोडक्ट सेलर पिक में है तो वो पहले पेज के ऊपर नज़र आ रही होगी। ये था हमारा आज का सेशन, बल्कि ये था हमारा दराज का बेसिक कोर्स, जिसमें हमने बात की दराज पर आप किस तरह सेलर बन सकते हैं, किस तरह सेलर किसी और सेलर का स्टोर मैनेज करके अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारा फेसबुक ग्रुप ई कॉमर्स इकोसिस्टम विद BF टेक्नोलॉजीज़ या इस LMS पोर्टल पर आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हमारा ई कॉमर्स इकोसिस्टम विद BF टेक्नोलॉजीज़ का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये रहता है कि हम मुसलसल उसमें लाइव सेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप अपने सवालात भी पोस्ट कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। इस ग्रुप में हमारे ट्रेनर्स के अलावा बहुत सारे सीनियर सेलर्स और दराज मैनेजमेंट टीम के लोग मौजूद हैं जो आपकी क्यूरीज़ के आंसर कर रहे होते हैं। इस हवाले से आपको कोई भी परेशानी हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कभी किसी और कोर्स के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।